वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए उर्दू का सबक नंबर 15 पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, ये चैप्टर मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल है। पहली वाली गज़ल के अंदर मैंने आपको मीर तकी मीर का पूरा इंट्रो पढ़ाया था। तो यहाँ पर मैं आपको इस गज़ल की तशरीह पढ़ाऊंगी, इंट्रो नहीं पढ़ाऊंगी। इंट्रो इससे पहले वाली गज़ल के अंदर है। तो बच्चों, गज़ल किसे कहते हैं, इससे मुतालिक आपका पढ़ना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो गज़ल से मुतालिक सभी अहम सवालात, सभी इंफॉर्मेशन चैप्टर नंबर 10 के अंदर है। मतलब मक्ता, रदीफ़ और काफ़िया किसे कहते हैं, ये भी एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी वीडियो का, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देखना। तो सबसे पहले अल्फाज मायने पढ़कर बताऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम में 3-4 अल्फाज मायने ज़रूर पूछे जाते हैं। कारवा कहते हैं काफ़िले को, बेगानगी यानी कि गैरत, पारसाई यानी कि नेकी, इस सिरे की यानी कि इस दर्जे की, मौतक़िद यानी कि एतक़ाद रखने वाला या फिर मानने वाला। पहला शेर पढ़कर बताती हूँ। रफ्तगाह में जहाँ के हम भी हैं, साथ इस कारवा के हम भी हैं। रफ्तगाह कहते हैं गुज़रे हुए लोग, कारवा कहते हैं काफ़िले को। तो बच्चों, एग्ज़ाम में पहले सयाक़ व सबाक़ लिखते हैं, जिसमें लिखा जाता है कि ये शेर किस शायर की गज़ल से है और बुक का क्या नाम है। तो यहाँ पर लिखोगे कि ज़ेल के अशार नहीं लिखोगे, एक शेर है। तो ज़ेल शेर दरसी किताब गुलिस्तान अदब में शामिल मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। तशरीह होगी कि इस शेर में मीर ने दुनिया की बेसबाती और मौत के मौजू को एक मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है। यानी कि इस शेर में मीर ने दुनिया के ख़त्म होने और मौत आने की बात को एक अलग मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है। वो कहते हैं कि दुनिया में जो आया है उसे एक दिन जाना होगा। कुछ लोग पहले चले गए और मौत की तरफ बढ़ने वाला कारवा अपनी मंजिल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। यानी कि उन्होंने कहा है कि कुछ लोग तो मर चुके हैं और कुछ लोग लाइन में खड़े हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस कारवां में हम भी शामिल हैं, यानी एक रोज़ हमको भी रफ्तगाह कहा जाएगा, यानी कि मरे हुए लोगों में शामिल किया जाएगा। अगला शेर है। जिस चमन रास का है तो गुलेतर, बुलबुल उस गुलिस्ता के हम भी हैं गुलेतर, यानी कि पुरबहार फूल। तो सयाक़ व सबाक़ लिख दोगे, एग्ज़ाम में लिखना मत भूलना। तशरीह लिखोगे। तशरीह होगी बुलबुल फूल का आशिक होता है और आम तौर पर चमन या गुलिस्ता में पाया जाता है। मीर ने इसी रियायत से ये शेर कहा है कि वे महबूब से मुखातिब है कि ए महबूब, तेरा ताल्लुक़ जिस चमन से है, हम भी उसी गुलिस्ता के रहने वाले हैं, यानी कि हम भी इसी दुनिया के रहने वाले हैं, तो हमें ख़ुद से अलग मत समझ। अगला शेर है। वजह बयान की नहीं मालूम, तुम जहाँ के हो वहाँ के हम भी हैं, बेगानगी यानी कि अजनबियत। तो सयाक़ व सबाक़ ज़रूर लिखना। तशरीह होगी कि इस शेर में मतले के मज़मून को दूसरे अंदाज में बयान किया गया है कि ए महबूब, तू क्यों अनजान बना रहता है और हमसे दूर रहता है, जबकि हम दोनों का ताल्लुक़ इसी दुनिया से है। हम किसी और दुनिया के तो बासी नहीं हैं, एक ही मकाम पर रहने वाले हैं और एक दूसरे से वाकिफ़ होते हैं, लेकिन तेरी बातों में यगानगत यानी कि अपनापन ज़ाहिर होने की बजाय बेगानगी यानी कि अजनबियत, तेरी बातों से अजनबियत बेगानगी ज़ाहिर होती है। समझ में आया कि शायर ने कहा है कि हम दोनों एक ही दुनिया के रहने वाले हैं, पर तू हमसे दूर दूर रहता है। तेरी बातों के अंदर अपनाइयत तो हमें दिखती नहीं है, तेरी बातों से हमें सिर्फ अजनबियत ज़ाहिर होती है। अगला शेर है। मर गए नहीं तो नहीं, खाक से मुँह को ढाके हम भी हैं। सयाक़ व सबाक़ लिख देना। तशरीह में लिखोगे कि मीर कहते हैं कि इश्क में हमने वसल की तमन्ना की थी, लेकिन हम मरते मरते मर गए। तेरा इनकार ख़त्म नहीं हुआ, अपनी इस नाकामयाबी पर हम इस कदर शर्मिंदा हुए कि हमने अपना चेहरा खाक से ढक लिया। यानी दुनिया में ज़िंदा रहना हमें गवारा नहीं हुआ और हम मर कर कब्र में पहुँच गए। चूँकि मुर्दे को कब्र में उतार कर पत्थरों से उसका मुंह बंद कर दिया जाता है और उस पर मिट्टी डाल दी जाती है। इस अमल को मीर ने खाक से मुंह ढकना कहा है। अगला शेर है। इस सिरे की है पारसाई मीर, मुतक़द इस जवा के हम भी हैं। मौतक़िद कहते हैं मानने वाले को। सयाक़ व सबाक़ लिखने के बाद तशरीह में लिखोगे कि मीर का कहना है कि वो जवान यानी कि महबूब इस कदर नेक है कि उसकी पारसाई यानी कि उसकी नेकी के चर्चे हैं और बहुत से लोग उसके मौतक़िद हैं यानी कि मानने वाले हैं। हम भी उसकी पारसाई पर, उसकी नेकी पर फ़िदा हैं, दूसरों की तरह हम भी उसके मौतक़िद हैं, उसको मानने वाले हैं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। दूसरे शेर में चमन, ज़ार,
गुलतर, बुलबुल और गुलिस्ता के लफ्ज़ के इस्तेमाल से कौन सी शेरी सनत यानी कि कौन सा शेरी प्रकार ज़ाहिर होता है? चमन। ज़ार और गुलिस्ता मुतरादिफ अल्फाज हैं। गुलेतर यानी कि शादाब फूल और बुलबुल का ताल्लुक़ चमन या गुलिस्ता से ही है। इस रियायत से इस शेर में सनत मरातुन नज़ीर है, यानी एक लफ्ज़ की रियायत से दूसरे अल्फाज लाए गए हैं। नेक्स्ट है तीसरे शेर का मतलब अपने लफ्ज़ों के अंदर लिखना है। तो इस शेर में मतले के मज़मून को दूसरे अंदाज में बयान किया गया है कि ए महबूब तू क्यों अनजान बना रहता है और हमसे दूर रहता है, जबकि हम दोनों का ताल्लुक़ एक ही दुनिया से है। हम किसी और दुनिया के बासी हैं, एक ही मकाम पर रहने वाले और एक दूसरे से वाकिफ़ होते हैं, लेकिन तेरी बातों में यकानियत ज़ाहिर होने की बजाय बेगानगी ज़ाहिर होती है। नेक्स्ट है मतले में इस सिरे की पारसाई से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि वो जवान महबूब इस कदर नेक है कि किसी गैर शख्स से बात करना उसे पसंद नहीं है कि उसकी पारसाई पर हुर्फ ना आ जाए, यानी कि उसकी नेकी पर किसी तरह का निशान न लग जाए। तो अमली काम है। रफ्तगा और कारवा के मायने लिखिए और इन लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। रफ्तगा जो लोग चले या गुज़र गए, मुराद वे लोग जो इस दुनिया में नहीं हैं। न जाने कितने लोग इस दुनिया से चले गए। रफ्तगा की सही तादाद से सिर्फ खुदा वाकिफ़ है। कारवा यानी कि काफ़िला ज़िंदगी एक कारवा की तरह है और इसका सफ़र क़यामत तक जारी रहेगा। इस गज़ल में जो काफ़िए लाए गए हैं उसके 5 काफ़िए तहरीर करने हैं। या रवा, जादू, फरमा, शादमा यानी कि राइमिंग वर्ड्स। उर्दू के ऐसे 2 मशहूर शायरों की एक गज़ल लिखकर उस्ताद को बतानी है तो आप गज़ल का स्क्रीनशॉट अपने आप ले लेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।